राम राम साहब, आप देख रहे हो जी न्यूज़ पोर्टल पर अपना खास प्रोग्राम बात अपने गांव और मैं राजेंद्र प्रसाद। कल अचानक 6 बजे के बाद में तबीयत खराब होने के कारण हम लाइव हो ना पाया। हालांकि कोशिश की थी मैंने, लेकिन लाइव चलाने का मन था, लेकिन मैं चला नहीं पाया। इसके लिए मेरा खेद है। और आज फिर हमारी लगातार फील्ड में रहने के कारण, पता नहीं किस कारण से तबीयत खराब होने के कारण हम आज भी फील्ड में नहीं थे। और सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद अब कुछ राहत मिली है और रिपोर्टें हैं वो भी थोड़ी बहुत ठीक आई है। ये सब आपकी दुआओं का करिश्मा है साहब, वरना इतनी ख़राब रिपोर्ट आने के बाद और कुछ ही घंटों में इतनी नॉर्मल रिपोर्ट आना इतना संभव नहीं है। तो कहीं न कहीं आप लोगों की दुआ है और इस दुआ के कारण ये इतना बड़ा चमत्कार हुआ है। डॉक्टर भी खुद हैरान में थे कि रात को इतनी खतरनाक रिपोर्ट थी, सुबह इतनी खतरनाक रिपोर्ट थी और 12 बजे की रिपोर्ट आपकी नॉर्मल आई। तो कहीं न कहीं आपकी दुआ का असर है और यही चीज़ें हैं कि मुझे फील्ड में जाने से नहीं रोकती। लेकिन अब डॉक्टर की सलाह के अनुसार मुझे 1-2 दिन घर पे रहना पड़ेगा और आपकी सेवा मैं घर पर रह कर करूँगा। लेकिन मैं आपको इतना बता दूँ, मैं जब तक ज़िंदा हूँ तब तक आप लोगों की इसी प्रकार सेवा करता रहूँगा। होना जो हो जाए उसका मुझे कभी या तो गम था और ना गम होगा। तो हम बढ़ते हैं आज के समाचारों से, आपको रूबरू करवाते हैं कि क्या कुछ हुआ हमारे क्षेत्र में और जिनका आपको बेसब्री से इंतज़ार है। तो सबसे पहले अपना बामवास ग्राम पंचायत का सरपंच राम खिलाड़ी मीणा लगातार अपने क्षेत्र में लोगों की जो समस्या है, लोगों की जो परेशानी है वो कुछ सुधार करवा में लग रही है। और उनने गर्मी जो भी 3 दिनों से लगातार ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, ये गर्मियों से जो अपना जानवर है और पक्षी हैं कहीं न कहीं वो परेशानी को सामना कर रहा है पानी को ले। तो जगह जगह जहाँ सार्वजनिक जगह है उन जगहों पर उन्होंने परिंदा लगाया और पानी से भरवा की जिम्मेदारी अपना जो लोग हैं उन्होंने चिन्हित किया, उनको दी कि इनकी आप जब तक गर्मी है और जब तक बारिश नहीं हो जाए इनके परिणाम में पानी रखो ताकि पक्षियों को गर्मी में परेशानी न हो। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है साहब, क्योंकि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। फुलवाड़ा में कल हम फुलवाड़ा में हाँ, और फुलवाड़ा में एक बहुत बड़ी खुशखबरी, क्योंकि देखो कहीं न कहीं विधायक जो इंदिरा मीणा है कहीं न कहीं काम करने के मूड में है और वो बहुत बढ़िया काम कर रही है। केवल समस्या है तो यहाँ है कि उनको समस्याओं से अवगत करावा की बारी है और आप जब तक अवगत नहीं कराएगा तो अपनी समस्याओं का समाधान कैसे होगा। 300 मीटर रोड जो फुलवाड़ा से फुलवाड़ा ग्राम पंचायत तक, वहाँ लोगों ने बताई, आपने लाइव में देखी होगी कि कहीं न कहीं बरसात के समय में और आज भी वहाँ उबड़ खाबड़ जमी तो कहीं के लोगों को परेशानी को सामना करना पड़ रही हो, लेकिन वह की सुध ली गई है और 300 मीटर जो सीसी है वो काम चालू करवा दियो। कल सुबह जो सड़क बनी पड़ी है पहले की कच्ची रोड वो खुद की हो। और हमारी बात भी हुई ठेकेदार से और सरपंच से, तो उन्होंने कि हम बहुत जल्दी राम सिंह प्राप्त तक जुड़ावा की कोशिश करेंगे। और विधायक इंदिरा मीणा भी उनको आश्वासन दियो बतायो कि कहीं न कहीं मैं बहुत जल्दी को सही करवाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो कहीं न कहीं अपना क्षेत्र में जो सड़कों को जाड़ है वो लगातार सही होगा की स्थिति में है। हमने आपको पहले भी बताया कि राम सिंहपुरा से और खुर्रा माता तक जो रोड हुआ अपनों वो खुदियो पड़ो और कहीं न कहीं आवागमन में लोगों को परेशानी को सामना करना पड़ रही हो। और वह काम उनको भी काम चालू हो गया, हमारे ठेकेदार से बात हुई है वो तो उनको भी उन्होंने काम चालू कर दिया और बहुत बढ़िया सड़क और बहुत जल्दी वो आपको सड़क देवा की कोशिश करेगा ताकि आपकी जो समस्या वो समाधान हो सके। तो हमारा क्षेत्र बामनवास और बामनवास में 28 क्षेत्र में कहीं न कहीं हमारा जो बामोसा हैं उनकी कहीं भी कमी को नहीं। और लगातार कोरोना संक्रमण को देखते हुए जो हमारा बामासा है कहीं न कहीं लोगों की मदद करवा के लिए बढ़ चढ़ रहा भाग आ रहा है। यही नज़र आपने देखो मिलियो कि हमारा सुंदरी सरपंच सुरजाबाई का पति हरिप्रसाद मीणा ने हमको बतायो कि उनको भाई कैलाश मीणा संभागीय आयुक्त है अभी कोटा में, और वहाँ
अपनी समस्या को देखते हुए, अपने क्षेत्र की समस्या को देखते हुए, कोरोना संक्रमण को देखते हुए उन्होंने एक गाड़ी सोडियम हाइपोक्लोराइड की भेजी और लगभग बामनवास की सभी ग्राम पंचायतों में बाकू बांट दी गई। और पड़ी भी है, अगर कोई सरपंच दोबारा अपना गाँव में सोडियम हाइपोक्लोराइड को छिड़काव दे चाहो तो आप सोंदे सरपंच वहाँ लिया भी सको और अपना गांव में छिड़काव दिला सको। तो कहीं न कहीं एक बड़ी पहल उन्होंने की है कैलाश जी ने, और अपना एरिया में हर ग्राम पंचायत में उन्हें यह जो सोडियम हाइपोक्लोराइड है वह पहुँचाई है। तो भामाशान की हमारे कार्यक्रम और भामाशान के बारे में हम बात करेंगे नंबर बाय नंबर, क्योंकि भामाशान ने हमारा 88 क्षेत्र में बहुत बड़ा काम करियो है। और कहीं न कहीं अब ऐसा लग रही हो कि 88 क्षेत्र की शुद्ध आबादी है और बहुत जल्दी यह समस्याएं हमारा क्षेत्र में है ना, 88 क्षेत्र में इन समस्याओं को समाधान होगा और हो रहे हो। पुलिस प्रशासन लगातार फील्ड में है और कल हमारी सीओ बामनवास तेज कुमार पाठक से बात हुई और लाइव भी हमने आपको दिखाई। तो लाइव उन्होंने बताया कि हमारो मकसद लोगों को जागरूक करवा को है, लोगों को सुविधा पहुंचावा को है, कोरोना से बचाव को है। बिना कारण और अनावश्यक काम हमको जनता को हम परेशान करवा को हमारा कोई मकसद को नहीं। और जनता ने भी साहब बहुत बढ़िया साथ दियो। यही कारण है कि हमारा ग्रामीण क्षेत्र में जो कोरोना फैलवा को जो डर हो, जो संभावना ही, आज कहीं न कहीं हमारा गांव में जो बिल्कुल शांति की माहौल है और हम कोरोना से आज बचे हुए हैं। कल हमारे पास एक अपडेट आई कि ग्रामीण क्षेत्र में लगभग बहुत सा गांव ऐसा है अपना बामनवास में जिनमें कोरोना बिल्कुल जीरो पर ही हो। तो हमारी जागरूकता में के कारण और सरकार की गाइडलाइन के कारण, प्रशासन की मुस्तैदी के कारण हम बिल्कुल सचेत रिया और बाई कारण कि हमने हमारा ग्रामीण क्षेत्र को कोरोना से बचाए रखो। हमारी आपसे फिर अपील है कि अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास एक रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट में यह आयो तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहो कि आपको अभी भी सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि जिस प्रकार गाँव में कोरोना की रिपोर्ट आ रही है वो कहीं कहीं भयानक स्थिति है और डरा वाली स्थिति है। तो आपको जागरूक रहने की स्थिति है और अगर हम 2-5 दिन और जागरूक ले लेंगे ना तो कहीं न कहीं इसको हम मात दे सकेंगे और अपनी जो जीवनचर्या है ना हम आपको पटरी पर ला सकेंगे। बहुत बहुत बधाई श्यामलाल जी आपको, आप हमसे जुड़े रहे। हमारे ये बहुत बड़े दर्शक है और बीकानेर में जॉब करते हैं और वहाँ पर अपने पूरा प्रोग्राम में देखते हैं। तो कहीं कहीं हमारा जो दर्शक है, चाहे हमारा क्षेत्र आसपास में कम हो, लेकिन हमारा 88 क्षेत्र का जितने भी कर्मचारी है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे गुड़गांव हो, चाहे वो बीकानेर हो, चाहे जयपुर हो, चाहे वो कोटा हो, कहीं भी हो, हमारा जी न्यूज़ पोर्टल पर जो अपना खास प्रोग्राम चला है आपने बात वो बहुत तन मन धन से देखा है। और मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं, ये वो श्यामलाल जी है जिनने 50 मास्क कर्मचारियों के लिए बांटा। तो कहीं न कहीं हमारा भामाशान की कमी क्यों नहीं, जैसा भी हाथ लग रही हो, जैसा अपनी परिस्थिति है, जैसी अपनी नौकरी है, वह हिसाब से ये हमारी जनता की सहयोग भी कर रही है और सेवा भी कर रही है। अब हम हमारा 88 क्षेत्र में थोड़ा सा घुस जावा क्योंकि ये हमारा आसपास का समाचार है और 88 क्षेत्र में बहुत बड़ा धमाका हुआ साहब क्या। और धमाका की मैं बात करूँ तो 88 क्षेत्र में नहीं, पूरा बामनवास को हला रख दियो ये धमाका ने। जानकारी के लिए मैं आपको अवगत करा दूँ कि कल हमारा कमलेश मीणा और श्यामलाल मीणा दोनों जयपुर से रवाना हुआ और कुंजीलाल IAS जो कलेक्टर साहब है अपने राम सिंहपुरा को, उन्हें बहुत सारा उपकरण जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है वो हमको उपलब्ध कराया और कहीं न कहीं जो हमारी समस्या ही, जो हमारी परेशानी ही, वो परेशान को हमको निजात दिलावा की कोशिश करी। और यह कहो कलेक्टर साहब ने अगर और कहीं भी हमारी मदद की ज़रूरत है तो मैं रात दिन तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, वेल आपको इशारा करवा की आवश्यकता है। तो कलेक्टर साहब ने कहीं कहीं दियो, हमने चैनल के माध्यम से कल भी आपको लाइव चलाई बंदाड़ा से वह हमने बताई और आज मैं एक बार और फिर बता दूँ क्योंकि कल तो तबीयत खराब होगा कारण हम थोड़ा सा तरीका से उपकरण कर पाए पर, लेकिन आज उन्हें बता दूँ। और ये जो उपकरण उन्होंने दिया है, ये जो उपकरण उन्होंने दिया है, उनके पिताजी मोतीलाल मीणा जो स्वर्गवास हो गए, उनकी माताजी का भी हमने आपको लाइव दिखाया था कुछ दिन पहले, उनका भी स्वर्गवास हो गया है। तो इनकी स्मृति में, इनकी याद में एक बार बता दूँ, कुंजीलाल जो IAS हमारे हैं राम सिंहपुरा के,
उन्होंने लोगों को जागरूक करवा के लिए जो नुक्ता पड़ता है ना, उसको भी बंद करो साहब। अपना माता जी का जो नुक्ता उन्होंने नहीं किया, ये बहुत बड़ा संदेश दिया हम लोगों को। तो कहीं न कहीं इन लोगों से हमको सीखना चाहिए कि ये बड़ा लोग जो कर रहा है ना, कहीं न कहीं हमारी सुविधा के लिए कर रहा है, हमारे हमको समझ देवा के लिए कर रहा है, नहीं इनका कोई कमी है कि कोई चीज़ करवा की। तो हम लोगों को ये बहुत प्रेरणा दे रहा। और अब बात करा तो इनने अपने माता पिता की स्मृति में 28 क्षेत्र में बामनवास, बरनाला, बाटोदा, नारोली और लगभग जहाँ सबसे बड़ा सब सेंटर है वहाँ काफ़ी सारा उपकरण है वो दान में दिया। अब दियो कहीं है मैं आपको बता दूँ, इनने देवा के नाम पे CBC मशीन बरनाला के लिए भेंट करी। अब बरनाला में साहब CBC की जांच कौन हो गई, या तो गंगापुर जाना पड़ा लोग बागों को, या माधोपुर जाओ, और या फिर बामनवास हो सके तो बामनवास जाओ या मंडावली जाओ। अब CBC डॉक्टर बैठा बरनाला में या बाटोदा में। अब CBC अगर CBC की बात आ जाओ तो देख दूर जाना पड़े 25-30 किलोमीटर लगभग मान लो आप। तो लोगों को काफ़ी परेशानी को सामना करना पड़ी हो, या फिर डॉक्टर अंदाजा सु दवाई लिखनी पड़ेगी। अब CBC की मशीन लगवा सु काफ़ी सारा आपको राहत मिलेगी, और कहीं ना कहीं डॉक्टर भी बढ़िया इलाज आपको करोगे, डॉक्टर को भी मालूम चल जाएगा आपको कहीं करना और कहीं हमको कहीं लिखनी है, कहीं दवाई नहीं लिखनी है। तो पहली बात तो इन्हें CBC की मशीन दान में दी बरनाला PSC में। 6 ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो मशीन आवे वह दान में दी, और 2 दी बरनाला CSC पे, 2 बामनवास में, 1 बाटोदा में और 1 नारेली चौड़ में। ये इन्होंने सामान उपकरण दिया अपने माता पिता की स्मृति में। इसके अलावा 10 ऑक्सीमीटर, 50 N95 मास्क जगह जगह इन्होंने उपलब्ध कराया। ये और आज की मैं बात बताऊं तो आज भी कई सारा सामान श्यामलाल मीणा जो बिछोज का है और कमलेश जी बिछोज का है, उन्होंने बाटोदा थाना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बाटोदा में, थाना में, नारोली चौर, बिछोज और सुंदरी, कई जगह पर आशा सहयोगिनियों को और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ऑक्सीमीटर और मास्क, सैनिटाइजर, ये सारी चीज़ें उन्होंने उपलब्ध कराई। तो कहीं न कहीं हमारा 28 क्षेत्र का छोटा बड़ा कर्मचारी है जो भामाशाह है, उनने अब 28 की कमान संभाल ली, और मुझ को ऐसा लगा कि 28 की अब सुधी दशा आ गई। कहीं न कहीं लोगों को जागरूक करवा के लिए, लोगों की सुविधा के लिए ये अधिकारी आगे आ गया तो भलो हो तो चल जाओ। अब मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूँ साहब, हमारा बड़ा छोटा बहुत बड़ा अधिकारी है, इनसु एक तो साहब हमारे काफ़ी सारी समस्याओं से जूझ रहा और लोग बतावे भी कोनी, क्योंकि राजनीतिक चलता है, पता नहीं कई आदमी है जो केवल कोनी। एक तो छोटा मोटा गाँव में आपस में जोड़वा की जो सड़क है ना, उनकी थोड़ी समस्या है, उनको भी आप थोड़ा समाधान करो। और गाँव का जो ज़्यादातर गाँव में पानी की जो समस्या है, उस समस्या को भी आप समाधान करवा की कोशिश करेगा तो कहीं न कहीं आपको तो भलो होगो, लेकिन ये लोग है ना, इनको भी परेशानी है जो मरती चल जाएगी और कम होती चल जाएगी। तो हमारा 28 क्षेत्र का जो बड़ा अधिकारी है, उनसे हमारा निवेदन है कि आप अगर जी न्यूज़ पोर्टल पर अपनी बात देख रहे हो, या आप कोई आपका रिश्तेदार देख रहे हो और आप तक यह बात पहुँच जाए, तो हमारे क्षेत्र की काफ़ी सारी समस्या है, उनको भी समाधान करवा कि आप भरपूर कोशिश करो साहब। एक हमारा 28 क्षेत्र में पूरा किसान को एरियो है, और किसान का डांडा ढोर हर किसान के हर घर में। कहीं न कहीं बाटोदा में एक हॉस्पिटल है और एक हॉस्पिटल हमारे बंदाड़ा में। तो बंदाड़ा को जो हॉस्पिटल है उसकी नई बिल्डिंग बन गई साहब, उसकी नई बिल्डिंग बन गई साहब, और बाटोदा में तो सबसे पड़ी है। आज भी हमारे डॉक्टर साहब संजय मीणा बहुत अच्छा आदमी है साहब, और हर ग्राम में हर ग्रामीण को ध्यान रखाना है पशुधन के बारे में, और हमेशा वो बिल्कुल लोगों को उचित राय सलाह देता रहे। उनसे हमारी बात हुई, बहुत जल्दी ठेकेदार के माध्यम से नई बिल्डिंग बन जाएगी। लेकिन कहीं न कहीं जो आवश्यकता का जो उपकरण है ना, वह उपकरण की कहीं न कहीं कमी है, जो हमारा जानवरों को इलाज सही समय पर कौन हो पावे, या वो हिसाब से कौन हो पाए जिस हिसाब से डॉक्टर कर पहुँचावे, क्योंकि बिना उपकरण के बिना साधन के सब लड़ाई कौन हो पाए। तो हमारा 28 क्षेत्र लोगों को मैं ध्यान आकर्षित करवा चाहूँ कि थोड़ा सा ई पे भी ध्यान दे लेना, डॉक्टर पशु चिकित्सालय पे भी। तो कहीं न कहीं हमारा जो क्षेत्र में जो जानवरों के महामारी है, जो जानवरों से 50,000 60,000 59,000, आप जानो एक भैंस की कीमत 70,000 90,000 80,000 50,000 से कच्ची कोई भैंस को नहीं। तो
किसानों को बहुत बड़ा झटको लगे। अवाल भी 2-3-4 तेजरी हुई हमारे सुंदरी में, तो कहीं न कहीं ई पे भी थोड़ा सा ध्यान दे ले तो कहीं न कहीं हमको बहुत सुविधा मिल जाएगी जो हमको मिलनी चाहिए। तो यही बात हम बात करा कि आज टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर जोनापुरिया भूलिया बसया आ तो गया हमारा क्षेत्र में और उन्हें बावनवास को दौरो करियो और बावनवास को दौरो कर लोगों को समझाया कोरोना टीका लगावा के लिए। अब मैं जोनपुरिया जी आवाज़ सुनता हो तो यह बात बोलूँ, उन्हें बाटोदा गोट मलान डूंगर डाबर दुनिया भर में दौरो करियो आज और कई सारी बात उन्हें की। तो साहब थोड़ा सा ध्यान दो हमारे एरिया गेल भी, क्योंकि हमारी पानी की जो बहुत सारा समस्या चल रही है और कहीं कहीं सड़कें है, थोड़ा बहुत सड़क को भी आप निजी करवाओ और समस्या हमको तो हमारा अंगार लगे हो, आप आर देखो थोड़ा बहुत जब ताकि हमको थोड़ी सुविधा मिल सके। तो कहीं न कहीं आपको बार बार दौरा करवा की आवश्यकता है और लोगों को कहीं न कहीं वो सुविधा मुहैया करवा की आवश्यकता है, जी को लिए आपको लोगों ने चुनियो और कहीं कहीं आपसे लोगों को आस है, वो आस को आप पूरी करेगा तो हमारा क्षेत्र में थोड़ा बहुत विकास हो जाएगा। अब लोगों ने साहब हमको साहब मैसेज भी किया कि साहब बहुत दिन में जोनापुरिया जी आवे ज़्यादा टोंक रहे और ये बात को जोनापुरिया पर खंडन भी करे। तो कहीं कहीं जोनापुरिया जी से हमारा अनुरोध रहे हो कि हमारा बावनवा क्षेत्र को भी आप थोड़ा सा गौर कर लो, तो क्योंकि ऐसी चीज़ें है हमारा आज भी जो बहुत दुरुस्त स्थिति में पड़ी है, बहुत ख़राब स्थिति में पड़ी है। अगर थोड़ा बहुत भी आप ध्यान दे लेगा तो एरिया को भलो हो जाओगे और कहीं कहीं समस्या पड़ी हुई है वो समस्या को समाधान हो जाओगे। सेवा ग्राम पंचायत से समाज सेवक मुरारी लाल ने हमारे पास समय सर भेजो कि लगातार विकलांग है और समाज सेवा में बहुत आगे रहे साहब, और उनने भी आज गाड़ियाँ लुगारों को मास्क बांटा, सैनिटाइज बांटा और कहीं कहीं राशन सामग्री वह भी बांटा। तो आज हमारा जो भामाशाह है, देखो हमने पहले की भामाशाह बिल्कुल हमारा क्षेत्र जो जीरियो ना भामाशाह से जीरियो, बाकी और मत मानो दम वाली बात, ये हमारा भामाशाह है, चाहे वो कर्मचारी लाइन का हो चाहे कोई सा भी हो, ये भामाशाह की वजह से आज हमारी जो समस्या है उनको समाधान हो तो जारी हो, नहीं तो और का भरोसा तो आप जानो कहीं हो रही हो, बस सबके सामने है, कोई केवा की बात भी कोनी। तो कहीं न कहीं हमारा भामाशाह ने बहुत बड़ो काम करो। अब हम चलेंगे थोड़ा सा बड़ा समाचार की ओर, क्योंकि ये तो हमारा आसपास का जो समाचार है वो है, और अब हम बड़ा समाचार को देखेंगे तो सवाई माधोपुर से हमारे पास बड़ा समाचार है। और राजेंद्र किशन जो जिला कलेक्टर है अपनों, उन्हें आज बीसी के माध्यम से मीटिंग ली और 2024 तक जो जल जीवन मिशन चल रही हो उनकी प्रगति की समीक्षा करी और कहीं न कहीं सबगत योजनाओं को वर्क आर्डर जो दिए गए हैं कार्य को, उन कार्य को निर्देश दिया गया कि कहीं न कहीं इनको बहुत जल्दी आप लागू करो ताकि लोगों को घर घर नल पे घर घर पानी मिल सके और पानी के बारे में कोई परेशान नहीं हो। तो आज उन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया और जल जीवन मिशन की भोजन योजना चल रही और आज उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया कि अधूरी पड़ी है, इनको बिल्कुल चालू करो और निर्देश दे दिया और लोगों को 2024 तक कैसे भी करो, आपको घर घर पानी और घर घर नल हो जरूरी है। तो बहुत बड़ी सूचना। और बता दूँ 198 में ये योजना है जो स्वीकृत हुई है अपने क्षेत्र सवाई माधोपुर जिले में 198 में, उनमें से 145 योजनाओं की रणनीति स्वीकृत जारी हो चुकी है। जो 145 है योजना उनकी जो तकनीकी स्वीकृति है वो जारी भी हो चुकी है। तो कहीं न कहीं हमारा क्षेत्र को बहुत बड़ो प्रोजेक्ट अब मिलवा लो है। और देखो समय बताओ काई होनो काई नहीं होनो, आवाज़ तो हम प्यासा पड़िया, लेकिन आगे वाला समय में अच्छा मान रहे हैं हम कि कहीं न कहीं हमारा जो लोग है उनको पानी की समस्या कौन रहनी। एक बार मैं और जानकारी के लिए बता दूं कि अच्छा ये पानी की जो टंकी पास हुई ना, तो हमारा सरपंच से मैं अनुरोध कर चाहूँ और कहना चाहूँ कि आप इस टंकी को अच्छी जगह बनाओ कि पूरा गांव में पानी आए, क्योंकि बहुत सारी टंकी पहले की भी बनी हुई है, ये अच्छी बन रही है, नीचे में बन रही है जो ऊपर पानी कैसे ठंडा हो अपने मोचन पर चावल दर है। और अपना गांव में भी अपना एरिया या हमारा एरिया और या हमारी कॉलोनी है ऐसा करे और बा टंकी को अच्छी जगह बनवा दे जो ऊपर पानी। अब आप बताओ आंधा ने तो सतोले जरूर है, वह ऊपर नीचे से पानी ऊपर क्या ठंडा हो, और ऐसा कई गांव है जिनमें यह परेशानी आ रही है। तो अभी हमारा गांव वालों से अनुरोध है और सरपंच से भी हमारा विशेष अनुरोध है, अच्छी चीज़ों को आप बनाओ तो अच्छी जगह पर बनाओ
ताकि गोली की ना हो, पानी गुड़ कर आ जाए और पानी की समस्या नहीं रहे। आज सवाई माधोपुर में पूरा पॉजिटिव केस मिला 35 और रिकवरी हुआ 78। एक्टिव केस है 343। तो कहीं ना कहीं जो हमारी रिकवरी रेट है वो रिकवरी रेट जो बढ़ रही है और पॉजिटिव की रेट घट रही है। तो ये आपका सहयोग सब, आपने जो जागरूकता दिखाई ना, बहुत बढ़िया जागरूकता दिखाई। पहले हमने आपकी बुराई भी करी कि साहब गाँव की जागरूकता कौन है, वैसे कोरोना फैले, लेकिन आज हमको आपको धन्यवाद देंगे कि आपकी जागरूकता ने हमारे गाँव में जो कोरोना ने उसको बिल्कुल रोक दियो। और थोड़ी सी आपको जागरूकता की आवश्यकता हो रहा है, अगर थोड़ी सी आपको जागरूकता रखने लेगा ना तो कहीं न कहीं हमारा जो क्षेत्र में या कोरोना की जो बीमारी ना जो लगभग लगभग समाप्त हो जाएगी। और जिला अस्पताल में मैं आपको बता दूं, जिला अस्पताल में 82 बेड और उप जिला अस्पताल में 51 बेड कोरोना का जो है बिल्कुल खाली पड़ा है। अब वहाँ कोई पेशेंट को नहीं, एक बेड तो खाली हो गया। गाइडलाइन, अब देखो एक बात और मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, मैं आपको थोड़ी सी एक बात और बताऊं कि कहीं न कहीं गाइडलाइन की पालना करवाने के लिए हमारा जो अधिकारी है, जो हमारा कर्मचारी है, वो लगातार फील्ड में लग रहा है और आपको गाइडलाइन की पालन करवाने के लिए अच्छी दबंग लेडीज और बिल्कुल सख्त लेडीज। मैं आपको बता दूं, जो अधिकारी है प्रीति मीणा तहसीलदार, जो पहले अपना बामनास में रहेगी अब सवाई माधोपुर है, और उनने आज कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं करवा पर 13 लोगों को 2300 रुपया को चालान काटे और 3 दुकानों को सीज कर दी। बहुत दबंग लेडीज है साहब, बामनास में रहेगी और कहीं न कहीं सख्ती से पैसा कम करे और लोगों को जागरूक करवाओ। और बहुत बढ़िया, या हमने कई बार हमारी मुलाकात हुई तो कहीं कहीं आप लोगों को भी जागरूक रहने की जरूरत है। ये चालान कटाने की जरूरत को नहीं, केवल अपनों को सतर्क रहने की जरूरत है। और शुक्रवार को 8 सेक्शन साइट पर 18+ का टीकाकरण होगा। शुक्रवार को 8 साइटन पर टीकाकरण होगा। अब आप देख लीजिए कहीं न कहीं। अब देखो सर, टीका में तो कहीं बहुत सारी परेशानी भी आ रही है, टीका में बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। 18+ का जो हमारा जो युवा भाई है ना, वे तो टीका लगाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। और आपको पता होगा जिन्हें रजिस्ट्रेशन करवायो उनको नंबर हमारे यहाँ आ रही हो और हम आज बिल्कुल हाथ पे हाथ धरे बैठे। अब 45+ का जो हमारा बुजुर्ग है ना, आज उनमें डर को माहौल है और कहीं न कहीं उनके दिमाग में एक चीज़ बैठी है कि सब टीका तो हमारा मरवा के लिए लगावे। तो बताओ साहब, टीका मरवा के लिए लगाओ कोई, तो कहीं न कहीं हमको समझावा भी है। और कई बार ऐसे सामने भी आवे हमारे पास, हमको ANM वगैरह बताया कि उनको कई बार ऐसी अभद्र भाषा को प्रयोग कहते बहुत बड़ा दुख हो साहब। ये जो कर्मचारी है ना सेवा में लग रहा है, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो MNM हो, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, चाहे वो पुलिस विभाग हो, कहीं न कहीं आपको जागरूक होगा जरूरत है। समझवा की बात है, थोड़ा सा समझो। आपको टीको कहीं है, टीको है आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ावा को और कोरोना से बचाव करवा के लिए, तो आपको टीको लगाना जरूरी है। यह आज का ताज़ा समाचार, और आप बने रहो जी न्यूज़ पोर्टल पर। अपनी बात में हम 7 बजे समाचार चलाएंगा और आपकी हमारी जो बात ही पता है कि तबीयत मेरी इतनी सही नहीं है, तो मैं ज़्यादा बात भी कौन कर पाऊँगा क्योंकि थोड़ा सा बोलवा में हल्की सी परेशानी तो आ ही रही है। और आपका आशीर्वाद प्रेम से बिल्कुल सब सही होते जा रहे हो और अति जल्दी सही होगा को मतलब है कि ये आपको आशीर्वाद। और मैं चमत्कार मानूँ इसको, मैं आपको रिपोर्ट दिखाऊंगा तो आप रिपोर्ट को पढ़ रहे कहेगा कि सब अति रिपोर्ट वालों को तो जयपुर या दिल्ली पहुंचना चाहिए, लेकिन आपको प्यार है सब। और एक बात और मैंने बोली कि आपका सहयोग बिना 27 तारीख होगी, 1 तारीख के बाद में हो सके मैं डेली लाइव फ़ोन चला पाऊँ, क्योंकि आपको देख लीजिए कतई ताम झाम करना पड़ रहा है। और 1 तारीख के बाद में तो आपको अगर सहयोग हो जाओगे तो मैं को थोड़ा सा गति दे दूँगा, और सहयोग नहीं होगा ना तो आप जानो कि फिर हमारा हिसाब से 7 दिन में 1 दिन हिसाब वो हिसाब करूँगा, कहीं हिसाब तो भरपूर तो कोशिश तो करूँगा, लेकिन आपको सहयोग आप जब आपके कारण हमारी तबीयत खराब हो जाए, कभी फील्ड में रेबा शू कभी कहीं शू, बाकी थोड़ा बहुत सोचते हो तो आपको चाहिए कि थोड़ा बहुत सपोर्ट जरूर करें। क्योंकि जिस प्रकार आज हमारा भामा साहब कोरोना की लड़ाई में इनमें साथ दे रहा, तो हमारा तो बड़ा कोई बात नहीं कि बहुत बड़ी रकम हमारी में लगेगी, थोड़ा सा है। अगर वो हो जाओगे तो हम आपको लाइन पर वो थोड़ा सा हमारा टेक्निकल से काम हो जाओ, अगर आप कर चाहो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर हमारा हिसाब से तो हम बने यही है। और जैसे हमसे बने को आपको सहयोग
वो हम करेंगे, आपका समाचार हम दिखावा करेंगे। एक बात मैं और आपसे ये जो कि बहुत सारे लोग हमको जो खबर डाले हैं ना, जो मैं फ़ोटो डाला है 20 फ़ोटो 25 फ़ोटो 30 फ़ोटो, साहब हमको बहुत परेशानी आवे, क्योंकि आप 20 से 25 30 फ़ोटो डालें ना, उनको छांटवा में हमको बहुत परेशानी आवे। और हमारा जितने पैकेज नेट को हम एक महीना में 6,000 को पैकेज लगावा, तो उनको ढूंढवा में 800 नेट तो हमारा यूँ खर्च हो जाए। तो यह बड़ा हम कहवा एक या दो फ़ोटो सिलेक्टेड आप डाल दे करो, ताकि हमको परेशानी नहीं आवे। क्योंकि अगर हमारे पास एक वक्त होने कि हम थोड़ा सा बड़ा रिचार्ज करवावा, एक महीना को 6,000 को रिचार्ज होगा साहब, हमारी हम जाना कैसे होगा, जब तो हमसे कह दिया कि आपको थोड़ा सहयोग करवाने की जरूरत है। अगर आप सहयोग कर देगा तो ठीक है, लेकिन फिर हमको काट पास कर जैसे हमसे बने वो कि हमारे पास पैकेज हिसाब से हम चलाएंगे। क्योंकि या तो हम फील्ड में जा लाइव चला दिया, या फिर शाम को लाइव चला दिया, या आपको समाचार लगा दिया, तो बहुत दिक्कत हमारे सामने खड़ी है। और आपका सहयोग और प्यार हमारे पर इसे बनाए रखो। जब तक लिए आप राम राम।